आपके एक दोस्त हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, हार भी जाते हैं। हाल फिलहाल मुलाकात हुई? हाँ सॉरी, हाल फिलहाल आपकी क्या आरजेडी के नेता और एक भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई? इधर बीच नहीं हुई। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात, वही अच्छा है। बट ये हिंदुस्तान में सबको आजादी है, सब कोई मेहनत करे, सबको आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़े। आपको ये पता है ना कि इंटरनेट की दुनिया में आप लोग बड़े वायरल हैं और आप लोगों के बीच में लोग कंपैरिजन करते हैं इंटरनेट पे। आप लोग इंटरव्यू में इतने अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप दोनों के फैंस एक दूसरे का गला काटने को उतरे हुए। वो बोलते हैं कौन बड़ा। मैं यही आप सभी से निहोरा करूंगा, जिसको मानना है, जिसको प्यार करना है, दिल से करिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलने वाला है? रास्ता चलिए, अपना से बढ़ के आशीर्वाद मिल जाए, इसी में खुशी है। लव यू 2000। अरे लव यू से याद आया, राइज एंड फॉल, उसमें आपका एक गाने का रील बहुत वायरल हुआ, राजा जी के दिलवा। राइज एंड फॉल मैंने शो किया और मुझे लगता है कि पवन सिंह अपने रियल लाइफ में क्या है वो आप सभी को दिखा। मैं अच्छा हूं, खराब हूं, जो भी हूं, जैसा हूं, टंके के चोट पे हूं सर। और मुझे भी उस घर में बहुत अच्छा लगा। पहले तो एंट्री किया ना भैया, 2-2.5 घंटा के बाद लगा कि ससुर रुक जाएगा, अब हवा को कोई कैद करेगा। लेकिन धीरे धीरे राइज एंड फॉल शो में मैं था और उसमें जितने सदस्य थे मेरे सारे लोग दोस्त, और मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोला। और इसके बाद मैं क्या हूं वो तो आप लोगों ने देखा ही। राइज एंड फॉल शो के देख ले बा। वाह, थैंक यू सो मच। ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे मुझसे कि राजा जी का दिलवा की जब बात होगी तो हम लोग को बिना सुने समझ में नहीं आता है। कि हरी फेंकी तो न लोढ़ा, हरी फेंकी तो न लोढ़ा, गुस्सा कम कर थोड़ा चूड़ी फूट जाई, कि रंग छूट जाई। अब तुम्हारा राजा जी के दिलवा, तुम्हारा राजा जी के दिलवा टूट जाई।
फैंस ये शिकायत भी करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। यस सर। कि क्या पवन जी अब पटना से ज्यादा लखनऊ में रहेंगे, बिहार से ज्यादा यूपी में रहेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, मेरे भाई ने बोला कहीं भी रहिए, दिल में रहिए, दिमाग में नहीं। कहीं भी रहिए, दिल में रहिए, यहां नहीं, प्यार से रहिए। पूरा हिंदुस्तान सर अपना परिवार है। जहां रहने को मिल जाए, जहां आप लोग मुझे रख दें, मुझे वहीं रहना है। हाल फिलहाल आपके रहने की बात हो रही है तो आपके रहने की चर्चा दिल्ली में भी होती है। लोग सवाल पूछते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से जब मीटिंग हुई थी तो क्या बात हुई थी? साहब जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, पवन जाओ, मेहनत करो, सेवा करो। तो उनके आदेश का पालन करना है सर, हमेशा। और मेरी जितनी क्षमता है, आप सबका आशीर्वाद है, और मैं कोशिश करता हूं हमेशा सर, एक कलाकार होने के नाते भी, कि कोई भी छोटा बच्चा है, उसको सिंगिंग करने का शौक है, किसी को एक्टिंग करने का शौक है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर 10 हीरो होंगे, 20 हीरो होंगे, 50 हीरो होंगे, 100 हीरो होंगे ना सर, तो हमारी इंडस्ट्री और बड़ी होगी। तो हम तो यही चाहेंगे ना, भोजपुरी माँ है, भोजपुरी माँ है सर। और हम कहीं भी रहिला तो हमके कहे में बड़ा खुशी होला कि मैं भोजपुरिया बिहारी हूं सर। अच्छाई बुराई कहां नहीं है सर। मैं देखिए, कल हम लोग क्या थे, आज हम लोग क्या है। आज हमारा भोजपुरी का गाना बिलियन में जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेंड कर रहा है सर। तो कलाकार क्या होता है, कभी सैड सॉन्ग गाए तो हमारे भाई लोग थोड़ा सैड हो जाए, कभी थोड़ा हंसने का मन किया तो फन गाना गा दिया, हमारे भाई लोग हंस दिए। तो कलाकार कलाकार होता है सर। ये कहने की बात है कि भोजपुरी में अश्लीलता, भोजपुरी में हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि हमारा भोजपुरी और आगे बढ़े। एकदम ताली बजाओ। पवन जी, अपने उन कामों के बारे में बताइए जो हाल फिलहाल आने वाले हैं। ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी मूवी, ऐसे गाने जो अगले कुछ दिनों में रिलीज होने वाले हैं। अभी हमारी मूवी, हमारी एक फिल्म आने वाली है जिस फिल्म का नाम है मोहरा। और जो अभी मैंने शूट किया ना लखनऊ में, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। अच्छा, उसका अभी टाइटल फाइनल नहीं हुआ है, उसके कुछ गाने बैलेंस हैं और 2-3 सीन बैलेंस है। वो जैसे पूरा हो जाएगा तो उसका टाइटल भी रखा जाएगा। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है सर। इसके डायरेक्टर है मनोज नारायण जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पर्सनली बता रहा हूँ एकदम। जी सर। एक गाना आया था, तूने खाई वो कसम जो निभाई नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने YouTube पे वो गाना देखा और उसमें देखा कि
बॉलीवुड का सिनेमा अपने बॉलीवुड के उस छोटे से हिस्से से बाहर देख रहा है। बाहर के लोग अब आके मतलब जिनको जो टिपिकल बॉलीवुड का पार्ट नहीं रहे कभी, और वो गाना गा रहे हैं और मेन स्ट्रीम का गाना गा रहे हैं, तो ये देख के लगता है कि भविष्य अच्छा होने वाला है। कुछ मैं शेयर करूंगा, कुछ आप हमसे शेयर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है सर कि बॉलीवुड में भोजपुरी हमेशा प्लस रहा है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी में हमेशा से भोजपुरी प्लस रहा हुआ ना हो, खुशी होती है सर, अच्छा लगता है। क्या वो गाना सुनना है क्या? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, हो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आजकल कसम खा के बहुत कमे लोग बाजे निभावता का हो, सही बोल रहा हूं ना। आजकल कसम खा के बहुत कमे लोग निभावे वाला बा, पर इसी में खुश रहना है। लव यू।